साथियों, मैं कर्नाटक से आता हूं और यहां पर तो इलेक्शन में 2-3 बार आया था, लेकिन मैं शिमला आया था जब मैं स्टूडेंट था और स्टूडेंट जनरल सेक्रेटरी बोल के चुन के आया था। उस वक्त हम कॉलेज के ओर से टूर निकाले थे और सारे हिंदुस्तान में हमने घूमा क्योंकि स्टूडेंट्स को उस वक्त कंसेशन रेलवे डिपार्टमेंट देती थी। अब मोदी ने वो भी निकाल दिया स्टूडेंट्स को देने का भी। ये हिमाचल प्रदेश एक विशेष प्रदेश है और यहां पर 1951 में जो हिमाचल वासियों को ही देश में सबसे पहले वोट डालने का सौभाग्य मिला था। 51 में वोट डालने का अगर किसी की किस्मत में आया, वो हिमाचल के लोगों के किस्मत में आया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पहली चुनावी सभा 1951 में हिमाचल में हुई थी। तब उन्होंने कहा था, मैं वो कोट करता हूं ताकि आपको मालूम होने दो, कांग्रेस पार्टी सिर्फ इलेक्शन में नहीं आती, देश को बनाने में और हिमाचल जैसे पहाड़ी इलाके में कैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए, अपनी तकरीर की और लोगों को समझाया उस वक्त। अब तो बहुत से सहूलत है, लोग आते हैं जाते हैं, वोट पूछते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, हिमाचल वासी ऐसे प्रत्याशियों को वोट दे जो सामाजिक न्याय को बढ़ाए। ये जवाहरलाल नेहरू जी के शब्द है। हिमाचल वासी ऐसे प्रत्याशियों को वोट दे जो सामाजिक न्याय को बढ़ाए, मनुष्य के व्यक्तित्व को गौरव और स्वतंत्रता को आगे ले जाए, आजादी को आगे ले जाए, धर्म और शिक्षा की स्वतंत्रता को आगे ले जाए। ये हमारे महान नेता जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस वक्त 51 में आकर ये बात कही थी। कई और साल हो गए। ये जो है रोडू का संबंध स्वतंत्रता सेनानी पंडित पद्मदेव से रहा है, जो हिमाचल की पहली सरकार में होम मिनिस्टर रहे। उसके बाद सत्यदेव बुशेरी जी भी यहाँ के थे, जिनका हिमाचल के विकास में योगदान रहा। 1982 में विधान चुनाव में राजीव गांधी जी ने इसी मैदान की श्री सत्यदेव बुशेरी के लिए चुनावी जनसभा की थी। इस विधानसभा सीट के लिए वीरभद्र सिंह जी 18 वर्ष तक वो विधायक रहे। 18 साल से इस भाग का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया और वो एक बहुत बड़े डेवलपमेंट के लिए लड़ने वाले थे।